तो एगो बात कह देंगे तो हम तो बहुत फूहर बात नहीं बोलते हैं, लेकिन अब क्या कहें, जो लोग बोलते हैं उनसे कहना चाहते हैं। हाँ, सिसवन ढाला के लिए बतलाते हैं। अब रहा सवाल कि वो जीत गई है तो 2-3 ठो चीनी मिल खोलवावे, यहाँ बड़ा बड़ा इंडस्ट्री लिया हुआ भारत सरकार नरेंद्र मोदी से कह कर, चूँकि MP बन गई है और उनके बनने से झटाझट 3 दिन में काम हो जाता है। काम तो उनका किया हुआ नहीं है, बात साफ है जी। आपका काम किया हुआ है? वो काम मेरा किया हुआ है, पूरा सीवान जानता है। दुखद बात है कि किसी का इसमें कोई सहयोग नहीं है, सिर्फ अवध बिहारी चौधरी, तेजस्वी प्रसाद यादव लीजिए कि वो MP बन करके ये गई हुई है, तो इनका जिम्मेवारी विकास काम करना नहीं है क्या? सिसवन ढाला तो मैंने कर दिया है, मैं चार्ज करता हूँ। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सदर विधायक से उम्मीद ये लगाए थे कि सिसवन ढाला बन जाएगा जब आप स्पीकर बने थे तब। उसके बाद भी अब विधायक कई वर्षों से रहे हैं, तो शायद लोगों का उम्मीद था कि विधायक जी ये कर देंगे, सिसवन ढाला तो कम से कम बन जाए, यही संभव है। सिसवन ढाला तो मैंने कर दिया है, मैं चार्ज करता हूँ बिहार के वर्तमान हुकूमत को कि सारे चीज़ हो गए हैं, कोई चीज़ बाकी नहीं है। टेक्निकल प्रशासनिक स्वीकृति राशि की आवंटन और जो पुल निर्माण निगम बिहार का है, जो बिहार सरकार के पथ निर्माण विभाग से नियंत्रित होता है, उसी का है। तो हम तो मांग करते हैं कि सब हो गया है, तो पूछता हूँ बिहार सरकार से, ये काम काहे नहीं शुरू आप लोग कर रहे हैं? ये राजद के लोगों ने काम करा है कि सिवान के सांसद श्री विजय लक्ष्मी जी ने PC करके बताया कि हमने सब काम करवा दिया है। मैं चैलेंज करता हूँ किनको जो ये बात कहते हैं कि हम काम कराए हैं उनसे, कि मेरा भी कागज देखे और वो लोग भी अपना कागज दिखलावें, और ये पत्रकार लोग निर्णय कर दें कि कौन कितना बार आवाज़ उठाया है, कौन क्या बार क्या किया है, कौन इसके लिए तेजस्वी जी से यहाँ बिहार से राशि बिहार के हिस्सा दिलवाया है, किस स्पीकर होने के बाद गोरखपुर में GM ऑफिस में जा कर के परिसदन में रेल के DRM और सब लोगों को बुला करके मीटिंग कराया है, उसका रिकॉर्ड है सिसवन ढाला के लिए कि जल्दी से जल्दी भेज दीजिए आप अपने यहाँ से केंद्र को, कि ताकि उसका जो शेयर है, राज्य सरकार के शेयर PWD रोड मिनिस्टर हमारे मेहनत तेजस्वी जी ने दे दिया, अब केंद्रांश जो है जो बचता है वो दिलवा दे। वो प्रक्रिया है, नहीं भी कोई करेगा, जाएगा सब बिहार से होकर के दस्तखत करके आ जाएगा। तो अब क्या कहें, एक दुखद बात है कि किसी का इसमें कोई सहयोग नहीं है, सिर्फ अवध बिहारी चौधरी, तेजस्वी प्रसाद यादव। जब नीतीश जी और तेजस्वी जी और हम लोगों की सरकार उनके साथ थी, उस समय हम जो है अभी स्पीकर नहीं बने थे, तब भी सवाल उठाते थे, चाहे वह जो है आपका विधानसभा में गैर सरकारी संकल्प हो या प्रश्न के माध्यम हो, हम सरकार उठाते थे, सरकार उसकी जवाब क्वेश्चन करते थे, जवाब देती थी, वो सब प्रोसीडिंग है। और कौन आदमी इसके बारे में उठाया? हम यहाँ के MLA हैं, तो विलायत के आदमी आकर सीमान के बारे में काहे को क्वेश्चन उठाने? तो न सीमान के सांसद वही हैं। कोई दिन का भाई, कोई दिन के सांसद के बाद ही उन्होंने ये PC किया था। अरे ये तो 2 बरस से ही प्रक्रिया चल रही थी। उसने क्या किया है? उसने किया कि जो गोरखपुर में GM के यहाँ स्पीकर होते हुए मैंने बिहार से प्रोग्राम बना करके DRM बनारस को बुलवा करके GM के यहाँ एक हमने उसके मीटिंग रखवाया था। हम एज ए स्पीकर उसमें गोरखपुर जाकर शामिल हुए थे, सब अफसर आए थे, सिर्फ यही कहने के लिए कि यह जो है जल्द से जल्द वहाँ चला जाए और वहाँ से आ जाए, मतलब केंद्रांश आ जाए
ताकि यह काम हो जाए। तो इतना के लिए हमने मीटिंग किया। अतः मतलब तो एगो बात कह देंगे तो हम तो बहुत फूहर बात नहीं बोलते हैं, लेकिन अब क्या कहें, जो लोग बोलते हैं उनसे कहना चाहते हैं। हाँ, सिसवन ढाला के लिए बतलाते हैं कि एगो सियार था। तो सियार का सावन में जन्म हुआ था। अब भादों में बड़ा भयंकर बाढ़ आ गया। तो सियार जो अपने माई से कहता है, ए माई, ऐसा बाढ़ तो कभी हमने देखा नहीं देखा। तो सियारिन अपने बेटा से कहती है, ए बेटा, तोर जन्मे को दिन के बाद ऐसा ऐसा तो कितने बाढ़ आइला, कितने बाढ़ हम देखनी। तो कहने के लिए आप कह दिए कि हम हिमालय पहाड़ पर चढ़ गए। तो आपका डेटा मैंने आप कोई हो जो लीड किया है वो उस डेट को देखिए, उसको मैंने इलेक्टेड होने का सर्टिफिकेट कब मिला है। यानी उसके कई दिन के बाद से यह काम हुआ। कविता जी से मैंने कहा था कि कविता जी सब करा दिए हैं, स्टेशन पर प्रोग्राम रेल का हो रहा था, हमको भी लोग बुलाए थे, DRM वगैरह, आप थोड़ा सा हाथ बटा दीजिए कि केंद्रांश से जल्द आ जाए, हो जाए काम। वो कहे कि ठीक है हम काम करेंगे। बाद में ये बन गई। अब बन जाने के बाद से जो बनी है, माननीय हैं, आदरणीय हैं, सम्मानीय हैं। हम जनप्रतिनिधि लोगों का मैं इज्जत करता हूँ और विकास के कार्यों में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह छिपने वाला चीज़ नहीं है, यह रिकॉर्डेड चीज़ है। सब जब चाहिएगा विधानसभा का प्रोसीडिंग का नकल ले लीजिए, आप क्या बोल रहे हैं उसका नकल ले लीजिए, सरकार क्या जवाब दी है उसका नकल ले लीजिए, कौन पैड कितना बार क्या लिख कर गया उसका नकल ले लीजिए। आप भी ले आइए, हम भी देते हैं, फैसला हो जाए आखिर कब से शुरू हुआ, कब जाकर इसका अंत हुआ है। जब मान लीजिए कि वो MP बन करके ये गई हुई है, तो इनका जिम्मेवारी विकास काम करना नहीं है क्या? तो अगर उन्होंने वहाँ जो मतलब भेजा गया था, अगर जीत कर गई 5 दिन के अंदर में, और वो तो होकर आना ही था, अगर आ गया तो अगर कहती है कि मैंने वहाँ से करा दिया, तो बिहार का जो बहुत बड़ा काम होता है, तब बना करके रोटी आ जब थाली में परोस दीजिएगा, तब हो बैठ करके खाने लगे कि रोटी खा रहे हैं। तो रोटी बनाने में आटा साना गया होगा, उसको जो है पूरा जो है पानी लगाया गया होगा, बेलना से बेला गया होगा, तब तावा में रखा गया होगा, तब पका होगा उलट पुलट करके, तब आया होगा, तब ना आपको खाने के लिए दिया गया होगा थाली में, आप खाइए। तो एक ही दिन का प्रोसेस, एक दिन में हो जाएगा का? इस सिवान कचहरी रेल ढाला के लिए भी इस बार मैंने यहाँ भी रोड ओवर ब्रिज बनाने के लिए यहाँ पर भी मैंने गैर सरकारी संकल्प अभी दिया था, और सरकार ने उठकर जवाब किया। PWD मिनिस्टर ने कहा है अभी 5, 7, 10 दिन के सेशन में कि बिल्कुल मानिए, जो सदस्य है आपका प्रश्न जायज़ है, वहाँ जो है ROB सीमान कचहरी स्टेशन पर भी बनना चाहिए। हम लोग इसको स्वीकार करते हैं और कार्रवाई किया जाएगा, और इसके लिए भी हम लोग भेज देंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेल डिपार्टमेंट। विधायक जी का कहना है कि सिसवन ढाला का जो कार्य होगा, ये जो हमने काम किया है टोटली मतलब श्री अवध बिहारी चौधरी जी ने उसमें कार्य किया है, कोई उसका क्रेडिट ले उसका वो सब, ये गलत बात है। मतलब कि मैंने कहा कि काम तो उनका किया हुआ नहीं है, बात साफ है जी। आपका काम किया हुआ है? वो काम मेरा किया हुआ है, पूरा सीवान जानता है, और रेलवे के अगल बगल से धैले सारा शहर जानता है। कई बार मैंने बोला है। अब रहा सवाल कि वो जीत गई है, तो हम उनसे चाहेंगे कि बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट ले आवे, यहाँ एगो 2-3 ठो चीनी मिल खोलवावे, यहाँ बड़ा बड़ा इंडस्ट्री ले आवे। भारत सरकार नरेंद्र मोदी से कह कर, चूँकि MP बन गई है,
और उनके बनने से झटाझट 3 दिन में काम हो जाता है, तो ले आवे, इंडस्ट्री लगावे, और हमसे जितना सहयोग लेना हो हम एज एमएलए अपने एमपी को हम इन सब विकास के कार्यों में उद्योग लगाने के दिशा में जो वो चाहेगी और हमसे जो लिखवाना चाहेगी हम लिख करके देने के लिए तैयार है। ले आवे ना, इंडस्ट्री लगा दे सिवान में। पावरफुल है, सरकार है, महिला है, उनका हम रेस्पेक्ट करते हैं, आदर करते हैं। उनका पति है, उससे भी मेरा बहुत दिनों का अच्छा सरोकार है, और इस महिला को भी धन्यवाद देते हैं। आप जीती हुई हैं, आपकी जिम्मेवारी है, आप कोई कृपा नहीं कर रही है। लोगों ने वोट देकर जिताया तो आपको विकास का काम नहीं करना है। आइए हम दोनों मिलजुल करके सिवान को आगे ले जाएं और सिवान जिला को विकास के हर क्षेत्रों में काम करें। जो भी कंस्ट्रक्टिव काम होगा उसमें अवध बिहारी चौधरी का सहयोग, जो भी चाहेगा विकास के मामले में हम भी खटेंगे, आप भी खटिए, और खट करके सिवान को हम लोग ऊंचाई पर विकास के मामले में पहुंचाने का काम। बहुत शुक्रिया। श्री अवध बिहारी चौधरी थे, बात होगा, फिर आगे भी बात होगा। चुनाव काफ़ी करीब है।